हेलो 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 हेलो। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज एक बात बताइए, ज़िंदगी में और रेसिपी में क्या कॉमन है? देखिए, ज़िंदगी और रेसिपी में वैसे तो बहुत कुछ कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ी कॉमनैलिटी पता है क्या है? कि हम ज़िंदगी और रेसिपी को बेमतलब ही उलझा लेते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि यार वो सिंपल ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, वो सिंपल रेसिपी कितनी अच्छी थी, सिंपल खाना, सिंपल जीवन, उसके मज़े ही अलग होते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज सिंपली एक सिंपल सा दो प्याजा बना लेते हैं। दो प्याजा को लोगों ने ऐसे हुआ बनाया ना, रेस्टोरेंट स्टाइल, ये स्टाइल वो स्टाइल। बहुत सिंपल रेसिपी है, म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आलू दो प्याजा बनाने के लिए आपको चाहिए आलू और प्याज। ठीक, बड़े टाइम से नहीं किया था, इतनी सारी रेसिपी हो गई थी, हमने किया नहीं था अपना वाला ड्रामा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना क्विक रेसिपी है 2 स्टेप्स की। सबसे पहले बनानी है ग्रेवी, दो प्याजा ग्रेवी कहते हैं इसको। रॉकेट साइंस इसमें कुछ है नहीं। थोड़ा टमाटर है, टमाटर नाम भर का है, मेन प्याज ही है। ऑयल, देखिए ग्रेवी जो है ना बस यही जान है, ये देख लीजिए, वरना जो है आप बस सोचते रह जाएंगे रेसिपी कितनी सिंपल होती, जिंदगी कितनी सिंपल होती है। और रणवीर ग्रेवी बता के निकल जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। बताया था रणवीर ने, आपने सुना नहीं। प्रॉब्लम ही सारी यही है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। घर जाओ ना, गोल्डी कोई मेरी बात ही नहीं सुनता इस घर में। ये 8 साल का ईशान भी अब मेरी बात नहीं सुनता। वैसा हो गया मेरा सीन। मैं तो बताता हूं सबको रेसिपी में, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। जीरा, एक बड़ी इलायची, एक 2 लौंग और 3 छोटी इलायची। जैसे ही अपना तेल गरम हुआ, ये गई तेल में। वाह, लौंग का चटकना जरूरी होता है भाई। ये गया ऑनियन, धीरे धीरे से प्याज को चलाना। मैंने बताया ना, गाना गुनगुनाने पे भी अब मेरे को कॉपीराइट की चिट्ठी आ गई। मैं ऐसे ही मैं भी मम्मा की तरह कंप्लेन करता ही रहूँगा। प्याज को लाइट ब्राउन करना, जैसे एजेस उसके हल्के से ब्राउन होने शुरू होंगे, उसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा भूनेंगे और फिर बाकी के मसाले डालेंगे। ठीक है जी, सबसे बड़ी गैस पे करना है। और जब भी ग्रेवी बनानी है तो प्याज को चॉप करने में समय बर्बाद ना करें, वैसे भी वो कहीं मिक्सी में घूम के बराबर हो जाएगा। बारीक बारीक चॉप करके टाइम वेस्ट ना करें। जैसे भी काटें इवनली काटें, बस ये नहीं कि आधा चॉप और आधा डाइस, आधा पतला आधा मोटा, वैसा वाला काम नहीं करना। अदरक लहसुन पेस्ट। अब अगर यही प्याज जो है बारीक कटा होता तो मैं अदरक लहसुन पेस्ट पहले डालता, है ना। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमको कहीं दिखाया गया है कि तेल में पहले अदरक लहसुन पेस्ट डालिए, भूनिए, फिर प्याज डालिए। वो तब होता है जब प्याज बिल्कुल बारीक कटा हो। अदरवाइज प्याज की कटिंग पे डिटरमिन किया जाता है कि अदरक लहसुन पेस्ट की मुलाकात तड़के से कब होगी। और पनीर दो प्याजा की जो कहानियाँ आपने सुनी है, मैं पहले ही बताया था, सब गलत है। ना ही ऐसे कोई मुल्ला दो प्याजा नाम के इंसान थे, सब झूठ है, वो थे ही नहीं, डिडंट एग्जिस्ट। और दूसरा, इसे इसलिए पनीर दो प्याजा या ये चिकन दो प्याजा वगैरह नहीं कहते कि इसमें 2 किस्म का प्याज पड़ता है, 2 तरह से प्याज पड़ता है। ये सब फैंसी कहानियाँ हमारे ऐसे शेफ बना देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए, बस और कुछ नहीं। आपकी नायक हूँ, आज हूँ मैं जो कुछ हूँ। ओह सॉरी, गाना नहीं गा सकते, भूलिए, कॉपीराइट आ जाएगा। हैं? आजकल खाना बनाते समय गाने गुनगुनाने पे मनाही है। वैसे तो यहाँ हर एक की आवाज़ आई, लेकिन अब उनसे हम क्या सवाल पूछे, क्योंकि कलम भी उनका और उनकी ही स्याही है। ये रियलिटी है साहब, क्या करें। हैं? अभी बनाया मैंने एकदम ऑन द स्पॉट टाइप में। तो ये एक बेस ग्रेवी है,
इस बेस ग्रेवी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पाइसेस का बैलेंस, राइट। थोड़े खड़े मसाले हैं, थोड़ा जीरा है और बाकी सारे पाउडर्ड स्पाइसेस हैं। अगर यहाँ पे आपने अच्छा बैलेंस ढूंढ लिया और एक वो खट्टा मीठा पना ग्रेवी में ढूंढ लिया, मिठास जहाँ पे प्याज की होगी, खटास टमाटर की होगी, तो जॉब इज़ डन। इसके बाद सिर्फ थोड़ा बहुत गरम मसाले का और ये अपना इसका खेल है, क्या बोलते हैं उसको, सौते का खेल, तड़के का खेल है बस। थोड़ा वाटर, भैया जब हम छोटे थे तब वाटर ही कहते थे इसको, अब वाटर हो गया है क्योंकि हम इंग्लिश पिक्चर ज़्यादा देखते हैं। देखिए जो बेस ग्रेवी है ना, इस बेस ग्रेवी में शिमला मिर्च भी चाहे तो थोड़ी सी डाल सकते हैं, या सिर्फ सौते करने में डाल सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। अगर आप शिमला मिर्च डाल रहे हैं तो जब आपने टमाटर डालें उसके साथ में शिमला मिर्च डाल दीजिएगा। शिमला मिर्च डालने से क्या होता है, वो ग्रेवी का कलर थोड़ा ब्राउन में चला जाता है। अगर आप चिकन बना रहे हैं या किसी हद तक पनीर वनीर बना रहे हैं तो फिर भी ब्राउन का कलर थोड़ा अच्छा लगता है। जब आप आलू बना रहे हैं चटखारे वाला लाल चाहिए, इसलिए मैं शिमला मिर्च यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। जब मैं सौते करूँगा तो ज़्यादा शिमला मिर्च डाल दूँ। हमें आके कोई ना कोई बोल ही देता है, क्या हो गया शेफ, बड़े टाइम से हमने आलू की रेसिपी नहीं डाली। तो उस प्रथा को निभाते हुए हमने कहा, दिमाग लगाया और हमने कहा बढ़िया से आलू की रेसिपी आपको देते हैं ताकि मज़ा फुल आए। चलो जी, हो गया, छोड़ना कुछ नहीं, सब यूज़ हो जाएगा। कलर के लिए टमाटर, अगर आपके पास लाल वाली शिमला मिर्च उर्फ रेड बेल पेपर है तो रेड बेल पेपर यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो टमाटर है। ये जा रहा है पिसने, मैं आपको नहीं दूंगा, गरम है ना, आपका हाथ जल जाएगा, मैं लेके आता हूँ। देखिए आलू को आप डाइस भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, या आप आलू को ऐसे भी काट सकते हैं। दो प्याज़ा में अगर आप आलू ऐसे काट रहे हैं तो फिर आप अपना वो जो प्याज है उसको भी लंबा काटिए, शिमला मिर्च को भी लंबा काटिए। क्योंकि यहाँ मैंने प्याज और शिमला मिर्च को चौरस काटा है, इसलिए मैं आलू भी चौरस काट रहा हूँ। कुकिंग सिर्फ कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है। तलने के जो हैं दो फायदे हैं, एक तो ये कि आलू को तलने के बाद जो उसका टेस्ट आता है वो कमाल होता है। दूसरा, दो प्याज़ा में तले आलू का जायका नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है डिश को। कभी भिंडी दो प्याज़ा भी बनाए तो भिंडी भी तल के डालें, उसका ही जायका है। ये लो जी, ये हो गई आपकी दो प्याज़ा की ग्रेवी। छान लीजिएगा अगर आप छानना चाहते हैं तो, अगर अच्छे से पिसी है तो छानने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मसाले सारे सब पिस जाएंगे, टेस्ट बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ग्रेवी आप बना के रख सकते हैं। जब भी दो प्याज़ा बनाना है, ताज़ी चीज़ें सौते करिए, तल के चीज़ें डालिए, हो गया। एडवांटेज ये, मैंने कहा था ना, लाइफ इज सिंपल एंड सो आर द रेसिपीज एंड वी हैव कॉम्प्लिकेटेड इट, इसलिए कहा था। अभी पीछे से आवाज़ आई है, पीछे मतलब वो जो मेरे को पॉकेट मनी देते हैं प्रोड्यूसर साहब, आवाज़ आई है उनकी कि इसको नदरू से बना सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है। नदरू मतलब लोटस रूट, लोटस रूट दो प्याज़ा एक बहुत बहुत खूबसूरत डिश बनेगी। और अब हमें दुख हो रहा है कि हम लोटस रूट दो प्याज़ा क्यों नहीं बना रहे हैं, लेकिन आलू नदरू दो प्याज़ा कभी ट्राई कीजिएगा। नदरू मतलब लोटस रूट को लीजिएगा, ऐसे ही बॉयल करने के बाद आलू के साथ तल दीजिएगा, और आलू और लोटस रूट लेके और जो हम आलू के साथ करने वाले हैं आप उन दोनों के साथ कर दीजिएगा। ग्रेट आइडिया, प्रोड्यूसर साहब का आइडिया बहुत अच्छा है। देखिए आलू को तलने का जो दूसरा फायदा है वो ये है कि आलू जो है वो सारे फ्लेवर पीने के लिए रेडी हो जाता है। अभी आलू जो है फ्राई हो चुका है, रेडी फॉर फ्लेवर हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारा बटर भी रेडी हो चुका है आलू में फ्लेवर डालने के लिए। और फिर उसमें गई कसूरी मेथी, ये, और अब इसमें धीरे धीरे से फ्लेवर पिलाना। मतलब ऐसा नहीं है, बटर कम भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी रणवीर ने इतना बटर डाला है तो हम नहीं खेलेंगे, खेलना पड़ेगा। ये रेसिपी अच्छी है इसलिए बोल रहा हूँ, सच में। दो प्याज़ा कभी भी ज़्यादा ग्रेवी वाला होता नहीं है, लिपटा लिपटा होता है मामला, तो इसलिए लिपटी लिपटी ही ग्रेवी डालनी है, उसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं डालनी। आलू को फ्राई करने का एडवांटेज ये है कि अब आलू जो है वो सारे फ्लेवर्स जो है सोक कर रहा है। और इस समय हल्का सा जैसे ग्रेवी पानी छोड़ेगी, हम क्या करेंगे, प्याज डाल देंगे। नाम तो दो प्याज़ा है। अब यहाँ पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ी खड़ी खड़ी होनी चाहिए। ग्रेवी में ऑलरेडी टेस्ट है, सब्ज़ी क्यों है, टेक्सचर के लिए। तो प्याज डालने के बाद बस
10 तक गिनना है धीरे धीरे, और उसके बाद डाल देने हैं कैप्सिकम, और फिर गिनना है 10 तक धीरे धीरे, और फिर टमाटर लेके रेडी हो जाना है। और अब धनिए की डंडी बारीक बारीक काट के, पत्ते भी डाल सकते हैं लेकिन डंडी जो है मेरे लिए ज़्यादा मीठी हो जाती है, और ये डिश दिखने में बड़ी मीठी लग रही है। चलो 2 प्याज़ा को हम 3 प्याज़ा कर देते हैं, थोड़ा हरा प्याज भी डाल देते हैं। फैंटास्टिक। खूब मजा आ गया। हल्का सा नमक फिनिश करने के लिए, दी शुगर। लाइक आई सेड, मतलब आप ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हैं, ग्रेवी आपके हाथ में, थोड़ा मसाला और कर सकते हैं। मुझे ऐसा 2 प्याज़ा अच्छा लगता है, एकदम ड्राई ड्राई चटकारे वाला। जब आपने टॉस किया है कसूरी मेथी के साथ, थोड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, कुछ लोग डालते हैं। मुझे लगता है कि जो खड़े मसाले हैं और धनिया है, दैट इज़ मोर देन इनफ, इसलिए मैं नहीं डालता। लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं, आपको पूरी छूट है, इजाज़त है। देखो जी, वैसे तो मतलब कि मेरे को फ़ोटो वोटो खिंचवाने का शौक़ नहीं है, लेकिन जब कोई बहुत खूबसूरत चीज़ सामने आती है ना, तो फ़ोटो खिंचवा लेनी चाहिए। और ये टेस्ट में भी इतनी खूबसूरत है, दिखने में भी इतनी खूबसूरत है, तो फ़ोटो खिंचवा लेना। तो एक काम करिए, मैं फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ, आप बनाइए, फिर फ़ोटो खिंचाइए, फिर नीचे डालिए, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। रेडी?